हेलो शिक्षकगण, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और जैसा कि सक्षमता परीक्षा हम लोग को देनी है, उसके प्रश्न पत्र पैटर्न को और भी डिक्लेयर कर दिया गया है। उसमें आप देख सकते हैं कि किस कक्षा तक के शिक्षकों को किस तरह की परीक्षा देनी है और उनके लिए किस विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो इस क्रम में पहले हम लोग देखेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए। तो कक्षा 1 से 5 के जो नियोजित शिक्षकगण हैं उनके लिए जो क्वेश्चन आएगा, इतना तो पक्का है कि सभी शिक्षकों के लिए 150 अंकों की आएगी, लेकिन इसको 3 भाग में आएगा 1 से 5 के लिए। 3 भाग में क्या है, तो लैंग्वेज से रहेंगे 30 प्रश्न, भाषा से रहेंगे 30 प्रश्न। उसके बाद आप देखिए तो सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन मतलब जीके हो गया, यहाँ पर जनरल नॉलेज, यहाँ से आपको मिल रहे हैं 40 प्रश्न। और भाग 3 में सामान्य विषय। सामान्य विषय क्या हुआ, 80 प्रश्न वाले। तो 80 प्रश्न वाले में हो गया 1 से 5 तक में जो भी विषय पढ़ाई होती है, 1 से 5 तक में जो भी विषय पढ़ाई होती है, उसी सब विषय सभी विषय मिला करके आपको 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 1 से 5 के शिक्षकगण कृपया ध्यान देंगे, आपकी जो परीक्षा होगी उसमें से 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज से होंगे, 40 प्रश्न आपके जीके से होंगे, और जितने विषय पढ़ाई होते हैं कक्षा 1 से 5 में उसको सामान्य विषय कहेंगे, उससे आपको कुल 80 प्रश्न रहेंगे। और इस तरह से आपके टोटल प्रश्न हो जाते हैं 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी। आइए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए। तो इनका भी 150 अंकों का परीक्षा होगा और इन्हें भी 3 भाग में लिया जाएगा, जिसमें भाग 1 से भाषा में इनको भी 30 अंक आएगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन मतलब जीके हुआ, इनको भी जीके से 40 प्रश्न आएंगे। और आ गया भाग 3 संबंधित विषय। संबंधित विषय से आएंगे 80 प्रश्न। संबंधित विषय मतलब अगर वे शिक्षक मैथ साइंस के होंगे तो उनको मैथ और साइंस मिला के आएगा 80 नंबर। अगर वे 6 से 8 में सोशल साइंस के शिक्षक नियुक्त हुए होंगे तो उन्हें सोशल साइंस में आएगा 80 अंक। अगर वे अंग्रेजी में नियुक्त हुए होंगे तो अंग्रेजी में आएगा 80 अंक। हिंदी में नियुक्त होंगे तो हिंदी में आएगा 80 अंक। संबंधित विषय से आएगा 80 अंक, 40 अंक का जीके रहेगा और 30 अंक का लैंग्वेज रहेगा। और इस तरह से आपके लिए भी 150 अंकों की परीक्षा होगी। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं कक्षा 9 एवं 10 के लिए। कक्षा 9 एवं 10 के लिए भी 3 भाग, वही इनके लिए भी 30 प्रश्न लैंग्वेज से आएंगे, 40 प्रश्न इनके लिए भी सामान्य अध्ययन अर्थात जीके से आएंगे। और इनका भी जो विषय होगा, चाहे वो मैथ में होंगे, साइंस में होंगे, सोशल साइंस में होंगे, संस्कृत में होंगे, हिंदी में होंगे, मैथ में होंगे, जिस विषय में होंगे उनको उस विषय से आएगा 80 अंक। तो कुल इनका भी हो जाएगा 150 अंकों की परीक्षा। और उसी प्रकार से कक्षा 11 एवं 12 के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसमें इनको भी 3 भाग से प्रश्न आएंगे। भाग 1 से आएंगे 30 प्रश्न जो लैंग्वेज से होंगे। भाग 2 से आएंगे सामान्य अध्ययन के लिए 40 क्वेश्चन। और भाग 3 से जो आएंगे वो 80 प्रश्न। ये 80 प्रश्न उनके रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, जैसे कोई हिस्ट्री में है, कोई ज्योग्राफी में है, कोई साइकोलॉजी में है, कोई सोशियोलॉजी में है, उसी तरह से फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में है। उसी तरह से इधर आप आ जाइए, अकाउंटेंसी में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, बीएसटी में, जिसमें भी है। तो उनको जो है सो अपने विषय से आएंगे 80 प्रश्न, जीके से आएंगे 40 प्रश्न और 30 प्रश्न के लैंग्वेज होंगे। इस तरह से इनको भी 150 अंकों की परीक्षा होगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बीपीएससी की परीक्षा हुई थी तो वो 120 अंकों पर मेधा हो रहा था। वहाँ जो मेधा बन रहा था हम लोग का, वो बन रहा था 120 अंक पर। इसमें लैंग्वेज के 30 प्रश्न को अलग रखा गया था, लेकिन इसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है। अर्थात इसमें जो बनेगी परसेंटेज, जैसे जनरल को बनेगा 40% पर है, तो 40% पर जो बनेगा तो 150 का 40 निकलेगा, क्योंकि बीपीएससी में 120 का 40 निकलता था 40%, लेकिन इसमें 150 का 40% निकलेगा। और इस हिसाब से 60 नंबर इनका उत्तीर्णांक होगा 40%। तो उसी तरह से हम लोग की जो कट ऑफ बनेगी सक्षमता परीक्षा में, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है आपको 150 अंकों पर, 150 अंक में होगा। मतलब इसमें भाषा को भी सम्मिलित करके कट ऑफ बनाया जाएगा, क्योंकि भाषा को अलग करने की कोई भी चर्चा अभी तक देखने में नहीं आई है। धन्यवाद शिक्षकगण, मिलते हैं फिर आपको एपिसोड के साथ। ढेर सारे विषयों का हम लोग अलग अलग क्वेश्चन डालेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे एवं एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। वे सारे प्रश्न आपके लिए हम रखेंगे। आप प्रतिदिन 10-10 मिनट दीजिए और उसको देखते चलिए, आपकी तैयारी निश्चित रूप से अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।